नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करण कुमार। आज मैं आप सबों को बताने वाला हूं यूज ऑफ इज आर एम। उससे पहले मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। जब भी हमें टाइम मिलेगा आप सबों के कमेंट का जवाब देंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हम बताएंगे दोस्तों यूज ऑफ इज, आर, एम और वाज वेयर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ इज, आर, एम। देखिए दोस्तों कि यूज ऑफ इज, आर, एम। तो सबसे पहले हम देखेंगे इज का प्रयोग। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर अब देखिए इसमें ही, से, इट, एनी नेम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एनी नेम, ही से इट एनी नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। इज का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे ही, से, इट कोई नाम रहेगा तो हम इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ जैसे जैसे ले लेते हैं, जैसे कोई एक चीज ले लेते हैं, ले लीजिए वह बीमार है। दोस्तों इसका ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया ही, सी, इट, एनी नेम, यानी इतना चीज यदि रहेगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे। वह का ही दोस्तों आप जानते ही हैं, ही इज इल, वह बीमार है। और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं,
सीता बीमार है। तो यहाँ देंगे सीता इज इल, सीता बीमार है। तो इसी तरह से दोस्तों हम इसका जो है इज का प्रयोग करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इज का प्रयोग करने के लिए ध्यान रखना है ही, सी, इट, कोई नाम यदि रहेगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए दोस्तों, पढ़ने लिखने में कोई ताम झाम नहीं होना चाहिए। पढ़ने लिखने में कोई ताम झाम नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं देखी जाती है। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो कहीं भी पढ़ते हैं। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सबों को समझाने के लिए। ऑफलाइन नहीं हो सकता है तो ऑनलाइन ही बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे। अब देखिए इट का प्रयोग मैं सिंपल तौर से बता दूं कि इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं में जो है हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे ले लीजिए, यह एक कलम है। इट इज ए पेन। देखा दोस्तों, इट इज ए पेन। तो जहाँ इट होगा वहाँ भी हम इज का प्रयोग करेंगे। यानी याद रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, एनी नेम जहाँ रहेगा वहाँ हम इज का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं अगला टॉपिक पर। अब बच गया आर। आर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? सीधी सी बात यहाँ ध्यान देना है, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर जहाँ भी रहेगा प्लूरल नंबर के साथ हम आर का प्रयोग कर वाक्य को बनाएंगे। कोई भी वाक्य होगा तो प्लूरल नंबर जहाँ भी होगा हम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों देखिए कि जैसे हम लोग अच्छे हैं। देखिए दोस्तों, वी आर गुड। तो इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इज का प्रयोग जान लिया, आर का प्रयोग जान लिया। कुछ उदाहरण आपके समक्ष और भी मैं बता देना चाहता हूँ।
उदाहरण के तौर पर मैं और ले लेता हूँ जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। अब देखिए, ये तो हो गया बहुवचन के साथ। वे लोग अच्छे हैं, वे लोग अच्छे हैं। अब दे आर गुड। दोस्तों, इस तरह से हम जो है, ये देखिए, दे वे लोग हैं, ये बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। अब एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, आप ये देखेंगे कि राम, श्याम और घनश्याम अमीर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ राम, श्याम और घनश्याम अमीर है। यहाँ देखिए दोस्तों, नाम है, लेकिन नाम कितने हैं? ये कितने आदमी हैं? राम है, श्याम है और घनश्याम है। ये एक आदमी नहीं है, ये 3 आदमी है। राम, श्याम और घनश्याम है दोस्तों। यहीं पर ध्यान देने की बात है। यहीं बहुत स्टूडेंट ओझल में पड़ जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ नाम है पर एक नाम नहीं है, 3 नाम है। यहाँ 3 आदमी है, तो एक से अधिक जैसे होगा तो वह प्लूरल नंबर की श्रेणी में चला जाता है, यानी बहुवचन में चला जाता है। तो इसका हम यहाँ बनाएंगे राम, श्याम एंड घनश्याम आर। यहाँ दोस्तों आर का प्रयोग हो जाएगा, आर रिच। देखिए दोस्तों, जब तक बेसिक जानकारी आपके पास नहीं होगी तब तक आप नहीं तो इंग्लिश बोल सकते, नहीं कुछ आप इंग्लिश में लिख सकते। तो ये सब बारीकी से आप लोगों को समझना होगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, आप सीख जाएंगे। अब दोस्तों, आपने इज और आर के बारे में समझ लिया। अब मैं बिल्कुल धीरे धीरे, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, अब बताने जा रहे हैं आपको एम का प्रयोग। एम का प्रयोग बस आई के साथ जो है, सिंपल सी बात, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है।
मैं दोस्तों आपको दिमाग में ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ कि जिससे आप समझ नहीं सके। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। तो हम आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। जैसे ले लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं अच्छा हूँ, मैं अमीर हूँ, इसको बनाना है दोस्तों। आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम रिच। देखिए दोस्तों, तो यही सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। अंग्रेजी सीखने में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल हो जाएगा। अब तो दोस्तों इज आर एम का प्रयोग हो गया। अब आपको बताता हूँ दूसरा पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट है यूज ऑफ वाज और वेयर। अब यहाँ वाज वेयर का बात है तो सीधी सी बात है। पहला पॉइंट देखिए, सिंगुलर नंबर के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग। एग्जाम्पल देख लीजिए वह आप लोग जानते ही हैं, वाज का होता है था। वह बीमार था। He was ill. वह बीमार थी। यह स्त्री है तो इसका she was ill। अब कोई नाम रहेगा, राजेश बीमार था। राजेश was ill। तो ये हो गया दोस्तों वाज का प्रयोग। तो हम इसको भी आपने देखा कि वाज का प्रयोग जो है सिंगुलर नंबर के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर कोई भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो।
अब मैं बताने जा रहा हूँ वेयर का प्रयोग। अब सीधी सी बात है, प्लूरल नंबर के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण ले लीजिए, मोहन सोहन और रमन ईमानदार थे। अब देखिए यहाँ एक नहीं, यहाँ 3 नाम है पर यहाँ 3 है, तो ये बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। तो यहाँ हम उसी प्रकार से बना लेंगे जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि नाम होने के बावजूद भी यदि बहुवचन में है तो वहाँ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। ऑनेस्ट, मोहन सोहन एंड रमन वेयर ऑनेस्ट। तो इस प्रकार से हो गया। आगे समझ लीजिए। और उदाहरण के तौर पर, ये तो ट्रिक था जो बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है। जैसे हम लोग ईमानदार थे, we were honest, हम लोग ईमानदार थे। तो ये हो गया इज, आर, एम, वाज, वेयर। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दबा दीजिएगा, जिससे जब भी कभी नया वीडियो बने तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।